ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलो भगवान वासुदेव की जय। तो हम लोग भागवत में इस समय चतुर्थ स्कंद में चल रहे हैं, और जिसमें हमने पिछले क्लास में देखा कि किस तरह से भगवान शिव और दक्ष में दुश्मनी हो गई। भगवान शिव उठकर खड़े नहीं हुए, यज्ञ चल रहा था, दक्ष प्रजापति आए, सब लोग खड़े हो गए, और दक्ष को लग रहा था ये तो मेरा दामाद है, और मैं यहाँ पर लोकपाल हूँ। बड़ा दंभी व्यक्ति होता है ना, वो चाहता है सब उसका सम्मान करें, अहंकारी और दंभी व्यक्ति। ऐसे ही आप किसी प्रोग्राम में जाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादातर जो पद वाले लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो आते हैं तो वो चाहते हैं कि सब लोग खड़े हो जाएं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे, वो सब लोग उनको देखते रहें। तो दक्ष भी ऐसा ही दंभी अभिमानी था, और वो तो अपमान करता है भगवान शिव का, और वहीं तक रुक जाता तो ठीक था, लेकिन साथ साथ ना वो श्राप भी दे देता है भगवान कि इनको कोई यज्ञ में आहुति ना मिले, कुछ ना मिले। और उसके बाद वहाँ जो लोग थे सब वो एक दूसरे को श्राप देने लगते। नंदी भी गुस्सा हो जाता है कि मेरे भगवान शिव का इन्होंने अपमान किया दक्ष ने, तो इसको श्राप दे दो। इस तरीके से वहाँ सापा सापी होते रही, और सब लोग शक्तिशाली थे, सब लोग एक दूसरे से झगड़ना शुरू कर देते हैं। अब ये देखकर शंकर भगवान बोलते हैं यहाँ रुकना ठीक नहीं, और वो चले जाते हैं वहाँ से, अपने अनुचरों सहित वहाँ से निकल जाते हैं। तो ये जो घटना हुई, ये बैकग्राउंड है। देखो, दुश्मनी शुरू, यहाँ से दुश्मनी शुरू हो गया। अब भगवान को तो किसी से दुश्मनी नहीं होती लेकिन कोई अधार्मिक व्यक्ति होता है, सुधरने को तैयार नहीं, हर तरह से समझाओ। देखो, भगवान अपना अपमान सह गए, वो तो भूल गए, लेकिन दक्ष जो है ना वो नहीं भूला। तो ये घटना को बहुत समय बीत गया। कैलाश में शंकर जी और दक्ष अपने घर में, और दक्ष के मन में ये दुश्मनी बैठी हुई है, मन में बात गड़ गई है, और इसके बीच क्या हुआ, उसको प्रमोशन मिल गया दक्ष को, उसको समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया गया। और देखो, जब प्रमोशन मिलता है, लोगों को पद मिलता है ना, तो और अभिमान बढ़ जाता, हम इतने बड़े पद में आ गए हैं। और उस समय तो यही प्रमोशन था। आजकल ऑफिस में, मिनिस्टर में प्रमोशन मिलती है, किसी को पोर्टफोलियो मिल गया तो प्रमोशन हो गया, पार्टी में कोई पद मिल गया, ऑफिस में प्रमोशन मिल गया, जनरल मैनेजर से चीफ जनरल मैनेजर बन गए, मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। तो उस समय किसी को प्रमोशन मिलता था। आजकल लोग पार्टी करते हैं, मुझे प्रमोशन मिला है, होटल में जाके पार्टी करेंगे। लेकिन उस समय क्या होता था, यज्ञ करते थे, भगवान को धन्यवाद देते थे। और यहाँ पर क्या है ना,
भगवान ने गीता में भी बोला है, ऐसा जो यज्ञ होता है ना वो ठीक नहीं है, जो ना दंभ पूर्वक किया जाता है, विधि पूर्वक नहीं किया जाता। अविविधि पूर्वकम दंभे ना विधि पूर्वकम। पूजा जप यज्ञ दिखावा के लिए कर, बहुत दिखावा। आजकल पार्टी उटी में भी यही सब दिखावा होता है, शादियों में भी देखिए इतना दिखावा है, इतने पैसे खर्च करते हैं और उस खाली दिखावा के लिए। आजकल तो हमने सुना पंजाब में ऐसी शादियां भी हो रही है जिसमें रिटर्न गिफ्ट में BMW दिया जाता है जो भी वो शादी में जाते हैं। अब सोचिए किस तरह का शादी होगा वो कि ना BMW कार मिल रहा है जो लोग वहाँ शादी में अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, रिटर्न गिफ्ट। तो इस प्रकार से ये दिखावे वाली चीज बन गई। आजकल संसार में सब बाहर से दिखावा है, लेकिन हमारे भोले बाबा हो तो भोले हैं, बाहर से उनका कोई दिखावा नहीं है, ना तो उनका कपड़ा सही है, ना तो उनका रहन सहन बाहर से कुछ सही दिखाई देता है, लेकिन उनका दिल बहुत सही है, प्रेम से भरा हुआ है, दुनिया में सबके प्रति प्रेम। तो ये जो दक्ष था, दंभी था ना, उसको भी पार्टी तो करना था। उसने वाजपेयी यज्ञ शुरू किया। उस समय यज्ञ होता दिखावे के लिए, यज्ञ बड़ा बड़ा करते थे, बहुत बड़ा बात होता था। अगर कोई यज्ञ कर रहा है तो मतलब उसका स्टेटस बहुत हाई है। बृहस्पति यह महायज्ञ प्रारंभ किया। सारे ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, पितर देवता, सबको फैमिली विथ फैमिली प्लीज वेलकम, अपनी अपनी पत्नियों सहित सज धज के सब लोग आ रहे हैं। आकाश मंडल में उनके विमान सब जाते हुए दिख रहे हैं, और वो सब जाते हुए सती जी ने भी देखा। और जाते हुए वो देवतागण लोग यज्ञ की चर्चा कर रहे थे, दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रहा है, हम लोग जाएंगे। वो सती जी ने देखा, सती जी ने सब सुन लिया कि ऐसा हो रहा है। अब ये सब देख सुनकर उसके मन में पिता के घर जाने का इच्छा शुरू हो गया। उस यज्ञोत्सव में जाने की उत्सुकता जगी तो शिव जी से कहने लगी, स्वामी मेरा भी पिताजी के घर जाने का बहुत मन कर रहा है, मैं वहाँ जाऊँगी, अपनी माँ से, बहनों और अन्य प्रियजनों से मिलूँगी। यदि आप चाहें तो हम भी यज्ञ में चल सकते हैं, आप तो बड़े करुणामयी हैं, आप मेरी इस याचना पर ध्यान दें, मेरी इच्छा को पूर्ण करें, अनुग्रहित करें मुझे। पत्नी के मुख से ऐसा बात सुनकर आजकल के जमाने में तो नहीं सुना जा सकता। मैं जा रही हूँ, फ्रिज में खाना रखा है, खा लेना, 2 दिन का खाना है। लेकिन यहाँ वो भक्ति थी भगवान की। देखिए ना, ये भक्ति ही कर सकता है। मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए प्रभु, मुझे अनुग्रहित की। यह सुनकर भी शंकर भगवान चुप रहे। जब भगवान आपको कुछ नहीं देते ना तो समझ लेना चाहिए मांगने के बाद भी नहीं दे रहे ना, कुछ जरूर गड़बड़ है, भगवान ठीक कर रहे हैं। चुप हो जाते कई बार भगवान, बार बार आप जाके मंदिर में मांगिए, हमको ना मिलेगा ही नहीं आपको। तो उस समय सोचना चाहिए भगवान चुप हो गए, जरूर गड़बड़ है, नहीं लेना चाहिए ये चीज, वो चाह रहे कि हमको ये ना मिले। शंकर जी चुप रहे। वो कहती है सती, उन्होंने आमंत्रण नहीं दिया है, ये तो सच बात है, लेकिन जस्टिफाई करती है, उसको तर्क देती है। हम लोग कई बार ना ऐसा सिचुएशन हमारे पास आ जाता ना, ये करे कि वो करे, तो हमारे मन के अंदर कामना होती है, अपनी इच्छा होती है ना, उस इच्छा के अनुसार हम उसको जस्टिफाई कर देते हैं, तर्क दे देते हैं। और वो बोलने लगती है, देखिए पिता के घर जाने के लिए क्या निमंत्रण की जरूरत है, निमंत्रण की भी आमंत्रण की प्रतीक्षा क्यों की जाए, तो हमारे पिताजी का घर है। शिव जी बोलते हैं, तुम जो कह रही हो कि माँ से मिलना है सो तो ठीक है, निमंत्रण की जरूरत नहीं है, वह भी ठीक है, लेकिन ध्यान रहे दक्ष के मन में मेरे लिए बड़ा द्वेष है। और सती जी को ना वो पुरानी घटना के बारे में पता नहीं था जिसमें सापा सापी हुआ, एक दूसरे को सब लोगों ने श्राप दिया। शिव जी ने कभी बताया नहीं था कि प्रजापतियों के यज्ञ के समय में दक्ष ने उसका किस तरह अपमान किया था उनका। अब समय आया है तो बता रहे हैं और बोलते हैं मेरा अपमान किया।
यदि कुछ नहीं बोलते, बस इतना बस इतना कहते ना कि दक्ष के मन में मेरे लिए द्वेष है, इसलिए जानबूझकर हमें निमंत्रण नहीं भेजा गया है। अब जानबूझकर फिर भी उनको बताना पड़ा ना, सब कुछ पुरानी घटना बतानी पड़ती है, तब जाकर वो उनको समझा पाएंगे। जानबूझकर निमंत्रण नहीं भेजा गया, शत्रुपणी है, ऐसी जगह पर जाना नहीं चाहिए। ऐसी जगह पर जाएंगे तो वहां अपमान हो गया, आपको बुलाया नहीं गया और आप जा रहे हैं। जहां बुलाया नहीं गया वहां नहीं जाना चाहिए। जहां अपेक्षा की जाती है कि आपको बुलाया जा, नहीं बुलाया गया मतलब दुश्मनी है, आपके मन में उसके दूसरे व्यक्ति के मन में वैर भाव है, वो नहीं बुलाना चाहता। लेकिन समस्या क्या मालूम है, अगर हमारे मन में तीव्र इच्छा जग जाए ना कि हमको यही करना है, तो सही बात भी समझ में नहीं आएगी। हमारे घर परिवार में ऐसा होता है, ज्ञानी लोग होते हैं, वो जानते हैं, बच्चे जो हैं, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, उनको ज़्यादा ज्ञान हो जाता है, उनको अनुभव है, वो बच्चों को रोकना चाहते हैं, लेकिन उनका बस चलता ही नहीं। वो बोलते ये मत करो, हमने भी किया था, ये गलत है, आगे इसका परिणाम सही नहीं होगा। लेकिन एक बार मन में इच्छा आ जाती, काम नहीं, हम भी करके देखेंगे। लोगों की बात जिसको समझ में नहीं आती, पुराने लोग, अनुभवी लोगों की बात, शास्त्रों की बात, ज्ञानियों की बात, और करके देखना चाहते हैं, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। ये संसार का नियम है। और जो ज्ञानी हुए ना, उन्होंने भी यही किया था, अपने पिताजी की बात नहीं मानी थी, करके देखा था, करके ही देखो। सती जी को भी ये बात समझ में नहीं आई, शंकर भगवान नहीं समझा सके। देखा, आप लोग बोलते मेरी बात नहीं कोई सुनता है, समझा नहीं सके। यहाँ भगवान भी नहीं समझा सकते किसी को। इसलिए कभी दुखी नहीं होना चाहिए। आप किसी को समझा रहे हैं ना, हमको बड़ी दुख होता है, हमने इतना समझाया फिर भी वो समझ नहीं पाया या वो समझ नहीं पाई, नहीं समझ पाएंगे। ये ऐसा ही है, संसार ऐसे ही चलता है। उस समय आपको ना बड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि ये संसार ऐसे ही है, ऐसे ही चलता है, हमने तो समझा दिया, अपना काम कर दिया, अब जो होगा देखा जाएगा। और क्योंकि ये हमारा भाई है, बंधु है, हमारा अपना बेटा है, बेटी है, अगर कुछ ये करेगा तो वो घटना मुझे भी प्रभावित करने वाली, उसके लिए तैयार रहो। और क्या कर सकते हैं, समझो अपना कर्म था। वो भगवान क्या करे, लोग भगवान की बात भी नहीं सुनते। देखो, अब उसके पूर्ण न होने की संभावना से पहले तो सती जी की आंखों में आंसू आ गए और श्वास तेज गति से चलने लगा। जब कोई कामना पूर्ण नहीं होती ना, हमको लगता है ये नहीं होगा, हम और पिताजी हमको जाने नहीं देंगे, तो श्वास चलने लगता है, आंखों में ना आंसू भर आता है, मेरा इच्छा पूरा नहीं हो रहा है। अब ये जो शोक हुआ, उसको शंकर जी पर इतना क्रोध आया कि इस प्रकार से देखने लगी मानो ना आंखों से भस्म कर डालेगी। भगवान को ही भस्म कर दे। हमारी कामनाएं कभी कभी इतनी तेज होती है ना, हम किसी को नहीं, किसी की बात नहीं सुनेंगे, हमको तो ये करना, हम करेंगे ही, भस्म कर डालेंगे मेरी रास्ते में जो आएगा। ये देखो, ये बड़ी अच्छी, देखो कामना का विश्लेषण करो, कामना कैसे काम करती है। कामना पूर्ति के लिए, जैसे तैसे कामना पूर्ति के लिए गीता में बार बार शुद्ध रूप से बोल देते हैं। यहां पर देखो, उसको व्यवहार में बता दिया गया, वही गीता वाली जो बात थी कि अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। कामनाओं पर तत्वबोध में बोल दिया जाता है, सट समाधि सटक संपत्ति, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है, सम दम ये सब रखना है। क्योंकि अगर आप कामना पूर्ति करते जाएंगे तो क्या होगा, लोभ बढ़ता जाएगा और उसका लत लगता जाएगा।
लत लगता जाएगा, लत लगता जाएगा, और उसके बिना काम ही नहीं चलेगा हमारा। कई बार है सुबह चाय ना मिले तो क्या हालत होती है, बाप रे, सुबह चाय ही नहीं मिला। तो इस तरह से गुलाम हो जाता है एक व्यक्ति। पहले तो वो मालिक होता है, हम चाय आज पिएंगे, आज हम बोल देते हैं हम नहीं पिएंगे लेकिन बाद में चाय बोलता है आप नहीं पियोगे, हम आपको पिला के रहेंगे हर समय चाय चाय चाय, प्रवचन में भी बढ़ेंगे चाय चाय चाय, बैकग्राउंड में चाय चाय म्यूजिक चलता रहेगा तो इस तरीके से ना ये हमको गुलाम बना देती है। इसमें दोष है, ये सब कामनाओं में देखो दोष है ये सब। हाँ, और उस समय बड़ी तकलीफ देती, दुख देती है। एक्चुअली में इट इज नॉट ए सुख, सुख नहीं है ये। कामना पूर्ति इज नॉट ए सुख एट ऑल, वो तो दुख देने वाली। और ना पूर्ति हो तो क्या हो रहा था सती जी को, देखिए, कामना की पूर्ति अगर ना हो तो बहुत गुस्सा आता है। ये जितने भी यहां पर अपराध हो रहे हैं आप देखेंगे इस संसार में, यहाँ पर शहर में इतना सारा खून वगैरह होता, वो उसको मार दिया, ये इसको मार दिया, कहीं कुछ कर दिया, कहीं रेप हो गया, कहीं वो हो गया। कामना पूर्ति ना हो तो क्रोध आता है, आपस में कंपटीशन होता है, फैक्ट्री वाले एक दूसरे को इतना होता ना, कई बार रास्ते से हटा देते इसको। अब आप जानते रास्ते से हटाना क्या है। मेरी कामना पूर्ति नहीं हुई है, हु इज द हर्डल, कौन मेरे रास्ते में आ रहा, हटाओ इसको रास्ते से। तो इसी प्रकार सती जी ऐसे देख भस्म कर डालेगी भगवान शिव को। मेरी इच्छा में विघ्न आ गया, इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है। तो देखो सती जी भगवान के भक्त के अंदर भी ये आ सकता है, कितना खतरनाक है ये। इसलिए मर्यादा और सावधानी साधना में ये बड़ी जरूरी है रखना हमको। इसलिए बार बार बोला जाता है समाधि सटक संपत्ति, SCS, ये सब क्वालिटी हमारे अंदर होना चाहिए तब ये चीज़ें हमको परेशान नहीं करेगी। अपनी इच्छा पूर्ति में जब कोई विघ्न आता है ना, कैसी मनोदशा हो जाती है, ये यहाँ दिखाया गया है। इन कहानियों का उद्देश्य यही है, विश्लेषण, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करो। कामना का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण हो रहा है इस छोटी सी कहानी कथा में। अब जब व्यवहार में जब हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारा पति हमारी बात नहीं सुनता ना, तो यथेच्छसि तथा कुरु, जैसा ठीक लगे करो भैया, हमने तो ज्ञान दे दिया तुमको, जैसी तुम्हारी इच्छा। कोई भी भगवान हमारे जबरदस्ती नहीं करते किसी को, नहीं, हमने बोला तुमको करना ही पड़ेगा कोई से किसी से कुछ करवा नहीं सकता। यहाँ भी भगवान शिव ने सती जी को बोल दिया जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम भस्म कर दोगे मुझे क्या पता जैसी तुम्हारी इच्छा करो। और यही नहीं, यहीं पर नहीं, गीता में अंत में 18वें अध्याय में जाकर सारा ज्ञान देने के बाद कृष्ण भगवान अर्जुन को फ्री छोड़ देते हैं और बोलते हैं अर्जुन मैंने तुमको सारा ज्ञान दे दिया ना, अब मैं तुमको नहीं बताऊंगा, तुम यही करो यथेच्छसि तथा कुरु, जैसा तुमको ठीक लगे वैसा करो। यही हमारे व्यवहार में भी हमको करना चाहिए। मैनेजमेंट करना है ना, सेल्फ मैनेजमेंट, फैमिली मैनेजमेंट, लोग मैनेजमेंट, यही है। इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इन द लाइफ। यथेच्छसि तथा कुरु इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट लेसन इन द लाइफ। जैसा ठीक लगे वैसा करो। आप सबको ज्ञान दे दीजिए, जबरदस्ती नहीं कर सकते कि वो आपके जैसा आपने बोला वैसे करो। ज्ञान देना महत्वपूर्ण है। और वो भी कई बार होता है कि ज्ञान सुनने वाला हो, ना सुनने वाला हो तो वो भी नहीं कर सकते आप, वहां भी आप चुप रहिए। यू हैव टू मेंटेन ए साइलेंस। दिस इज सेकेंड इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट लेसन, कीप साइलेंस। अब शिव जी को तो कोई आसक्ति नहीं थी, वो यहां रहे या ना रहे इसमें उनको क्या अंतर पड़ता है। सती कहती है मैं तो जा रही हूं, और वो वहां से चल पड़ती है। अब नंदी भगवान ने देखा कि हमारी स्वामिनी अकेले जा रही है, तो वो अन्य साथियों को लेकर उनके साथ चल पड़े।
हाँ? ऊपर छाता है, सती जी का तोता है, संगीत वाद्य आदि, और सती जी जा रही, सारे के सारे शिवगण उनके साथ। हमारी स्वामिनी जा रही, उनकी रक्षा के लिए चलो साथ में। अब सती जी यज्ञशाला पहुंचती, वहां दक्ष ने उनकी बड़ी बेइज्जती की, अवहेलना किया, देखा तक नहीं, अपनी बेटी को भी। दंभी व्यक्ति कैसा हो जाता है सोचो। और सती के प्रति उनके पिताजी का रुख देखकर वहां उनसे मिलने का किसी और ने साहस नहीं किया, और ना ही किसी ने आदर सत्कार किया। आप जिसके घर में गए वो मालिक ही आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, तो दूसरे लोग क्या देंगे जो उनसे मिलने आए। लेकिन मां तो मां होती, मां का दिल ऐसा होता है ना, दुनिया छोड़ दे सब, लेकिन मां नहीं छोड़ सकती। अगर सांसारिक रूप से देखें ना इस संसार में, तो सबसे बड़ा जो प्रेम करने वाला व्यक्ति इस संसार में होता है वो है मां। उनको कोई अपने बच्चे के प्रति उनको कुछ नहीं चाहिए, कोई एजेंडा नहीं होता, बिना एजेंडा के प्रेम करती है। लेकिन माँ भी ना सेकंड लेवल में, अगर इस संसार में देखें। नहीं स्वामी जी, फिर फर्स्ट लेवल में कौन है? आप तो बोल देते प्रेम करने में सबसे सर्वोच्च माँ है। जो प्रेम देती है वो निस्वार्थ देती है अपने बच्चे को, कोई क्वेश्चन नहीं पूछती है। यहां तक कि आप लोगों ने वीरप्पन का नाम सुना है? वीरप्पन महान डकैत साउथ इंडिया में, चंदन का तस्कर, इतना आर्मी लगा उसको जंगल में खोजने के लिए, कई साल लगे उसको ढूंढने में और उसको मारने में। उसकी माँ भी जब वो आता था तो बोलता था, बोलती थी हाँ मेरा बेटा आ गया। कितने लोगों को उसने मार दिया था, डकैत था, लेकिन फिर भी माँ के लिए तो बेटा ही था। तो जैसे सती जी आती है, खाली माँ से उनको प्यार मिलता है, आदर सत्कार मिलता है। अब देखो हम यहाँ पर बता रहे थे ना, सेकंड लेवल पर है माँ प्रेम करने में। फर्स्ट लेवल पर कौन है? फर्स्ट लेवल पर यहाँ पर ज्ञानी है। ज्ञानी सबसे प्रेम कर सकता है, सिर्फ अपने बच्चे से नहीं। माँ का एक कमी यह है कि वो अपने बच्चे से प्रेम करती है। वो प्रेम तो होता है सांसारिक रूप से, लेकिन आसक्ति होती है, बड़ी खतरनाक आसक्ति होती है। और इसी कारण से उसको द्वेष भी होता है कि मेरा बेटा सबसे अच्छा है, बगल वाला का नहीं है। लेकिन एक ज्ञानी का प्रेम कैसा होता है? दुनिया के लिए प्रेम भरा हुआ होता है। उसको यह ज्ञान हो जाता है सभी में मेरे वो तो भगवान ही बैठे हुए हैं, किससे द्वेष करना, किससे घृणा करना। तो भर भर के प्रेम देता है। किसी को दोष देने के लिए अब उसके पास कुछ रह ही नहीं गया, ज्ञान के कारण तीसरी नेत्र खुल गई उसकी, ज्ञान हो गया। अब देने के लिए कुछ नहीं है, लेने के लिए कुछ नहीं है, देने के लिए ही है। पूरे संसार के लिए, संसार का हो जाता है। तो यहां पर बड़ा अपमान हुआ सती जी का। फिर सती जी ने देखा कि वहां यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के लिए स्थान है, लेकिन शिव जी के लिए कोई यज्ञ भाग नहीं रखा हुआ है। अब देखो, जब वो पति के पास थी तो पिता के पास जाने के लिए रो रही थी, और यहाँ तक कि गुस्सा कर रही थी, और शिव भगवान को भस्म भी कर देना चाहती थी। लेकिन पिता के पास आई तो वो क्या स्थिति देखती है, पति का अपमान हो रहा है, और उसको ना पति के प्रति प्रेम उमड़ाया, मेरे पति के लिए ऐसा। पति के प्रति प्रेम उमड़ा रहा था। पति का ऐसा अपमान देखा तो बहुत क्रोध आया कि दक्ष को भरी सभा में कहने लगी, मुझे इस बात पर शर्म आती है कि मैं तुम्हारी पुत्री हूं, तुम मेरे पिता हो, मेरे पति का अपमान कर रहे हो। और वो पति ही नहीं थे, उनके लिए तो भगवान थे, उनको पता था सती को, वो भक्त भी थी। किस मुंह से मैं अब वापस जाऊंगी अपने पति के पास? वो तो मुझे कहेंगे हे दाक्षायणी, तुम्हारे संबंध से मुझे संबोधित करेंगे, तो वो भी मुझे ना अच्छा नहीं लगेगा कि कैसे पिता के संबंध से मुझे संबोधित किया जा रहा है। मैंने उनकी बात नहीं सुनी।
फिर वो कहती है अरे तुम शिव जी में दोष देखते हो, कैसे हो? हमारे भोले भाले बाबा, ऊपर से क्या वेश देखना चाहिए क्या? हम लोग बड़े ऊपर से वेश, कौन अच्छा कपड़ा पहन के आया। सांसारिक लोग, मैं आध्यात्मिक लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग तो सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पर आप बाहर निकलिएगा ना संसार में, द फर्स्ट इंप्रेशन इज योर क्लोथ। लोग बोलते हैं, पहले तो लोग यही इंप्रेशन बनाते हैं आपको देखकर, योर क्लोथ एंड नॉट ओनली दिस क्लोथ, दिस क्लोथ ऑल्सो। क्या मतलब है स्वामी जी? ये तो बाहर का कपड़ा है ना, एक और कपड़ा भगवान ने आपको दिया है ना, इस शरीर गोरा है कि काला है, सुंदर है कि अच्छा नहीं, अच्छा है हैंडीकैप तो नहीं है। ये सब देखकर अंदाज लगाते हैं वो व्यक्ति अच्छा है कि नहीं। तो शिव भगवान को अगर कोई देख जाने ना कि वो भगवान है तो दूर भागे ना। अरे शमशान से आ गया, भूत लगा के लंगोट पहने हुए भागो। अभी गले में सांप, बाप रे, और भागो, सपेरा आ गया कोई। ऐसे हो जाता है। लेकिन भाई उनके जैसा तो कोई नहीं है इस संसार में। हमारे परम तत्व निर्गुण निराकार नित्य शुद्ध वो परमात्मा, निर्विकल्प, जिसमें कोई अशुद्धता है ही नहीं। कैसे देख रहे हो आप? मन से चक्षु से देखते हो क्या इस दुनिया को? ज्ञान चक्षु से देखो इस दुनिया को, तो समझ में आए कि हमारे भगवान क्या है। उनका अपमान तो हम सह भी नहीं सकते। उनको तो किसी से भी किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं कि कोई भक्त बने मेरा, मुझे मेरा बड़ा सम्मान करे, आए जाए, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सच बात तो यह है दक्ष कि तुमको उससे जलन होती है कि किसी चीज के बिना कोई कैसे रह सकता है, इतना मगन कुछ नहीं है। यही तो संसार को उपदेश देते हैं शंकर भगवान ऐसे रहकर कि आई डोंट हैव एनीथिंग स्टिल आई एम वेरी 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 हैप्पी। मैं खुश हूं, बिना कुछ पाए भी मैं खुश हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए इस संसार में। ऐसा हुआ जा सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, कोई भी हो सकता है ऐसा। इसके लिए भगवान ने यह ज्ञान दिया है, ज्ञान प्राप्त करो तुम भी शंकर भगवान की तरह हो जाओ, कोई अपेक्षा नहीं। जूना अखाड़ा के जो प्रमुख है स्वामी अवधेशानंद गिरी, वो बड़ा अच्छा एक स्टेटमेंट बोलते हैं। वो बोलते हैं हम सन्यासी लोग ऐसे रहते हैं ना कि कोई हमारे पास आ जाए तो भी ठीक, उसको बहुत प्रेम से सम्मान से खाना खिलाएंगे, मिलाएंगे, रखेंगे भी, पूरा आवा भगत होगा, हाँ गेस्ट, और चले जाए भी तो रोते नहीं। वो एक स्टेटमेंट बोलते थे, आ गए तो वेलकम। सन्यासी का क्या एक जो सन्यासी का जीवन का जो एक स्टेटमेंट होता है वो ये होता है कि आ गए तो वेलकम, चले गए तो भीड़। तो हम जहाँ रह रहे हैं हमको सन्यासी की तरह रहना चाहिए। लोग आएंगे जाएंगे, आप उनको रोक नहीं सकते। तो ऐसे हमारे भगवान, और तुमको जलन होती है, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, भोगने के लिए इतना बड़ा पद भी है, तुमको द्वेष होता है उनसे, ईर्ष्या हो रही है, इसलिए ना अब मैं इस देह को धारण नहीं कर सकती, क्योंकि इस देह का संबंध तुम्हारे साथ है, तुम्हारे जैसे व्यक्ति के साथ संबंध रखकर मैं इस संसार में जी नहीं सकती। इतनी नाराज हो गई सती जी, और उसी समय उन्होंने इस देह को योगाग्नि में जला डाला, भस्म कर डाला। अब जब शिव जी के गणों ने देखा कि हमारी स्वामिनी ने देह त्याग कर दिया तो उनको बड़ा गुस्सा आया। नंदी जी ने इशारा कर दिया, जाओ सारे लोग यज्ञशाला पर टूट करो, भस्म कर दो। सब तोड़ फोड़ चालू हो गया, यज्ञ का बड़ा विध्वंस हो गया। और उधर भृगु ऋषि को बड़ा गुस्सा आया। भृगु ऋषि बड़े शक्तिशाली थे, तपोबल से उन्होंने रिभु नामक सहस्त्रों देवताओं को उत्पन्न किया। वे सब जब रुद्रगणों को बुरी तरह से पीटने लगे तो लोग भाग गए। और जब ये सब हो गया तो नारद मुनि खबर सब जगह पहुंचा देते हैं। वो पूरा संसार का
ध्यान रखते हैं। और वो ऐसा नहीं है कि दूसरों को भड़काने के लिए लोग तो दूसरों को भड़काने के लिए कब मालूम है ये तुम्हारे बारे में ये बोल रहा है, हाँ? ऐसा नहीं करना चाहिए हमको संसार में। ध्यान रखना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं, उसका असर क्या होगा, परिणाम क्या होगा। तो नारद जी भगवान के भक्त हैं। जब कोई उद्देश्य को पूरा करना होता है तो भगवान उनको वहां भेजते हैं, उनके मन में डालते, जाओ वहां ये खबर पहुंचा देना। तो वो गए, उन्होंने बताई उनको बड़ी चतुरता से और बहुत ही शीघ्रता से समाचार पहुंचाए। शिव जी के पास आकर वो समाचार देते, बोले महाराज आपकी पत्नी का दक्ष यज्ञ में बड़ा अपमान हुआ, उन्होंने अपनी देह को योगाग्नि में जला डाला। शिव जी ने जब नारद जी की इस बात को सुना तो उन्हें बहुत क्रोध आया, अत्यंत उग्र रूप धारण कर लिया। उन्होंने जटा से एक बाल निकाला और पटक दिया जमीन पर, और वो जब पटका जमीन पर तो उसमें से ना सहस्त्र भुजाओं वाला, हमारे पीछे जो है, और 3 नेत्रों वाला एक भयंकर प्राणी निकला। उसका नाम वीरभद्र हुआ, भगवान के जीन्स से। अब हम लोग बोलेंगे एक बाल से कैसे किसी को बना दिया, हा? हमको विश्वास करना बड़े कठिन होता है, लेकिन हम आज के साइंस को देखें तो तुरंत विश्वास कर लेते हैं। क्या आपको पता है ना, डीएनए एनालिसिस करना हो किसी का, डीएनए है जानते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है, वो बाल लेते हैं, बाल निकालते हैं उनका, एक बाल निकाल के उसमें से वो डीएनए फाउंड करते हैं, उसका डीएनए क्या होगा, और उस डीएनए से जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हुए लाइफ फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। ये हम बात को मान लेते तुरंत, साइंटिस्ट लोग कर रहे हैं, लेकिन वही बात हमारे भागवत में और ये सब में ऐसे बता दी गई कि भगवान ने एक बाल निकाला, डीएनए, एंड देन जेनेटिक इंजीनियरिंग, संकल्प से जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया और लाइफ फॉर्म क्रिएट हो। और क्योंकि वो डीएनए भी भगवान शिव का था तो बनने वाला भी वैसा ही था, और वो भी क्रोध वाला डीएनए था, उस समय क्रोध आया हुआ था, ऐसा क्रिएट हुआ। वीरभद्र सामने आया, हाथ जोड़कर बोला भगवान आपने हमको संकल्प से बनाया, बताइए क्या करना है। प्रणाम किया भगवान को। शिव जी ने कहा जाओ मेरे पार्षदों सहित जाकर दक्ष को तथा यज्ञ में जो शेष बचा है उसको भी नष्ट कर डालो। देखो यहां पर एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है, दक्ष ने जब स्वयं शिव भगवान का अपमान किया ना, तब उनको गुस्सा नहीं आया, वो तो चुपचाप वहां से चले गए। मेरा कोई अपमान कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेचारे बहुत लोग अपमान करते रहते हैं उनका, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको गुस्सा नहीं आता, नहीं आया। लेकिन जब सती जी का अपमान हुआ तो इतने क्रोधित हो गए कि वीरभद्र को उत्पन्न किया और उसको वहां भेज दिया, इसलिए कि सती जी भक्त है, अपने भक्त का अपमान प्रभु सह नहीं सकते, इसलिए हमको भक्त बनना चाहिए। कभी हमारा अपमान होगा भगवान सहेंगे नहीं, देख रहे भगवान तुमको भी बताएंगे, समय आने दो। अब देखो सती जी को भी क्रोध क्यों आया, पति का अपमान होता देखकर क्रोध आया। नंदी ने भी वहां पर कहा तुम सब लोग भगवान की निंदा सुनते हो। ऐसा नियम है कि जो लोग भगवान की निंदा करते हैं ना, उनको तो पाप लगता ही है, लेकिन जो लोग भगवान की निंदा सुनते हैं उन्हें भी पाप लगता है। इसलिए हमको हमारे भगवान लोगों की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए। चुपचाप ऐसी जगह से ना चले जाओ, हट जाओ, झगड़ा करने की जरूरत नहीं, अब हट जाओ, उनसे बात भी मत करो ऐसे लोगों से जो हमारे भगवान की निंदा करते हैं। तो वीरभद्र रुद्र गणों की सेना लेकर यज्ञ स्थल पर पहुंचता है और वहां सबकी ऐसी पिटाई करता है कि पूछो मत। सब यहां पर बड़े विस्तार से वर्णन किया गया, भागवत में बड़ा विस्तार है, हम तो आपको संक्षेप में बता रहे भागवत, वो भी इतना दिन लग रहा है, अभी हम लोग 4वें स्कंद पर पहुंचे हैं। संक्षेप में बताने के बाद भी 18,000 श्लोक है उसमें इतना मोटा है भागवत। तो जो मुख्य मुख्य चीजें जिसमें से वो करने से आपको सब पता चल जाएगा, ऐसी चीजों को ले रहे हैं, तो बड़े विस्तार से वर्णन है भागवत में। वीरभद्र ने दक्ष के सिर को धड़ से अलग करके उस सिर को यज्ञ कुंड में डाल दिया।
और भृगु ऋषि बड़ा अपने आप को महान समझ रहे थे, उन्होंने सांप ऊप में पूरा, उनका भी तपोबल बड़ी था, और उनको बड़ा दाढ़ी हिला करना, बात करने की आदत थी। तो उन लोगों ने क्या किया, उनके दाढ़ी के बाली खींच डाले, जाओ दाढ़ी हिला के बात करते हो तुम दाढ़ी का बाली खींच डाले। वहां एक भग नाम के एक व्यक्ति थे, बड़ा आंख दिखाते थे, आंख बड़ा, उनकी आंखें फोड़ डाली। एक पूसा नामक व्यक्ति था, वो दांत दिखा दिखा कर हंसता था। प्रजापतियों के यज्ञ में जब दक्ष ने शंकर जी का अपमान किया, तब वो बड़ा दांत दिखा दिखा कर हंसता था। वीरभद्र ने उसका दांत ही तोड़ डाला। इस प्रकार सारे यज्ञ का विध्वंस कर दिया। भगवान के सामने कोई नहीं है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा कैसे भी करेंगे, उनको अपने अपमान पर गुस्सा नहीं आता। भक्त का अपमान हो जाए ना, उनको सहन नहीं होती। मेरे भक्त का अपमान मैं सहन, तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं। आगे की कथा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।